ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्लास के प्रारंभ में ही अश्विन प्रभु ने कहा, इतना बारिश होते हुए भी आप सब पधारे, इसके लिए हम सब हृदय से आप सबके आभारी हैं। गत सत्र में बहुत ही सुंदर आप सब वृंदावन जाके आए और भाद्र पूर्णिमा भी गई, जो कि भागवतम के महात्म्य को बताती हैं। तो कल शाम को ही स्वरम प्रभु का फ़ोन आया कि कल आप क्लास लेंगे लगभग 9:30 बजे। मैंने कहा कि प्रभु जी की अनुपस्थिति में आदेश है तो ले सकते हैं, क्योंकि जब आदेश आता है तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। लेने के लिए एक दृष्टि से कहा जाए कि लेना ही है। तो विचार किया कि क्या चर्चा की जाए। तो भी अभी रिसेंट में भाद्र पूर्णिमा की गई है, जिसमें भागवतम के महात्म्य को बताया गया है। और अभी सब वृंदावन जाके आए। कितने लोग वृंदावन जाके आए? लगभग अधिकतर लोग वृंदावन धाम की यात्रा करके आए। तो धाम के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। भाद्र पूर्णिमा, कितने लोगों ने भाद्र पूर्णिमा का नाम सुना है? बहुत ही कम लोग हैं। हम जिस स्थान से आ रहे हैं, पुण्य भूमि से, हम सबको पता होना चाहिए। भाद्र पूर्णिमा नाम ही पता नहीं है। भाद्र पूर्णिमा जो कि भागवतम के प्राकट्य दिवस के विषय में, तो उसके संदर्भ में भागवतम के विषय में तो हम सब क्या जानेंगे। तो आप सब उसके विषय में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। नहीं पता है तो उसके विषय में पता करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को जो मॉडर्न ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए कितना विदेशों में भेज रहे हैं, और जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको हम भूलते जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता को भी ध्यान में रखते हुए और जो आज का ज्ञान है उसको भी साथ में समानांतर चलाना, ये एक कला है। किसी एक को पकड़ने के चक्कर में दूसरे को भूल जाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। किसी एक को पकड़ने जाए और दूसरा हाथ से छूट जाए, ये हमारी विफलता को दर्शाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति धन भी कमा रहा है, परिवार को भी अच्छे से चला रहा है और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे से घुल मिल कर रह रहा है, ये हमारी सफलता को दर्शाता है। प्राय व्यक्ति धन कमाने के लिए जब विदेश में आ जाता है तो गृह गृहस्थी को पीछे छोड़ जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लोग घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। धन कमाने का उद्देश्य तो पूर्ण हो जाता है, परंतु परिवार में क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, परिवार भटक जाता है। धन जब तक कमाते हैं, धन एकत्रित कर लिए, परंतु परिवार बिखर गया तो धन कमाने का उद्देश्य पीछे छूट गया। हमारा स्वास्थ्य बिखर गया, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। सवेरे घर से निकले थे, दोपहर का भोजन करते करते 4 बज गए, 5 बज गए,
कहते हैं पापी पेट का सवाल है, परंतु पेट को तो भोजन दिया ही नहीं। वड़ा पाव खाकर, सैंडविच खाकर दिन का गुजारा कर लिया। अभी स्वास्थ्य ठीक है, शरीर तरोताजा है तो पता नहीं चलता है, परंतु जैसे जैसे उम्र होती है निश्चित रूप से शरीर साथ नहीं देता है। तब जो धन कमाया था वही धन हमें दवाई में, हॉस्पिटल में देना पड़ता है। आज आप अस्पताल में जाएंगे तो वहां पे भीड़ लगी होती है, पांव रखने की जगह नहीं है। जो भीड़ पहले मंदिरों में हुआ करती थी वही भीड़ आज अस्पतालों में हुआ करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। ये परिवर्तन आ क्यों रहा है? क्योंकि हम अपनी वैदिक सभ्यता को पीछे भूल रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं कि सामंजस्य कैसे रखना है परिवार में। जब यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं साधुओं के संग से कि परिवार में बैलेंस कैसे रखना, धन भी कमाना है, संस्कार भी ग्रहण करने हैं, बच्चों को परवरिश भी ठीक से करनी है, और जब इस बैलेंस को ठीक से करते हैं अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जब कोई व्यक्ति मंदिर आकर ज्ञान प्राप्त करके परिवार भी ठीक से चलाता है, व्यापार भी ठीक से करता है, तब दूसरों के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है, परिवार के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको भूल जाता है, तो लोग कहेंगे ये तो मात्र और मात्र मंदिर के पीछे पड़ा है, परिवार का तो ठीक से भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो आपको देखकर लोग मंदिर नहीं आएंगे। इसलिए हमें अपने आचरण द्वारा दूसरों को दर्शाना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आश्रिति श्रेष्ठ तद देवेतरो जन सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। और आप में से हर एक व्यक्ति महान पुरुष है। मात्र कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसका जब फोटो टीवी में आएगा तभी महान बनेगा। आप में से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति महान बन सकता है अपने व्यक्तित्व से, अपने आदर्शों से। कोई भगवान के घर से आता है तब ऐसा नहीं कि उसके सर पर लिखा होता है ये आगे चलकर महान बनेगा। जितने भी महान बने हैं गरीब परिवार से आए हैं, एक सामान्य परिवार से आए हैं। आज भी हम देख रहे हैं जो जो महान पद पर स्थित हैं वो एक सामान्य परिवार से आए थे। इसलिए हमें अपने अंदर के हुनर को जानना है। कुछ कर गुजरने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी दिन रात एक कर रही है, परंतु फोन देखने में रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं। वो दिन रात एक करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सही समय और सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, और वो मार्गदर्शन हमें मंदिर और सही आचार्यों से ही प्राप्त होगा। भाद्र पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय की श्लोक संख्या 13 में कि अगर कोई भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम के सेट को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी को दान देता है तो वो वैकुंठ लोक को गमन करता है। श्लोक के साथ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रोष्ठम पद्यम पूर्णमाश्रयम हेम सिंहासनम नवीनतम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम को दान देने का इतना महात्म्य है भक्तों, तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसके महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए। जब श्रीमद् भागवतम को दान देने का इतना महत्व है कि जो कोई व्यक्ति दान देता है उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम वैकुंठ, जहां पर किसी प्रकार का कोई कुंठ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इस जगत में हर जगह पग पग पर कष्ट है, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी, दुखालयम अशाश्वतम। जिसने इस जगत को बनाया है उस व्यक्ति ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर के प्रेसिडेंट कह दें कि आज प्रसाद नहीं मिलेगा, फिर भी कोई व्यक्ति आशा रखे कि प्रसाद मिलने वाला है, तो मूर्खता है कि नहीं? निश्चित रूप से मूर्खता है, क्योंकि जो मंदिर का प्रेसिडेंट है उसने कह दिया आज प्रसाद नहीं मिलेगा, आज एसी चालू नहीं होगा, आज फैन चालू नहीं होगा, आज लाइट नहीं आने वाली है। इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी ये नोट बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन लगने वाला है, फिर भी हम आशा रख के बैठेंगे कि नहीं कल से तो लॉकडाउन खुल जाएगा, परसों से खुल जाएगा। अपनी बुद्धि लगाते हैं, जिन्होंने बुद्धि लगाई वो फंसे रहे मुंबई में।
और जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया वो चले गए गांव की तरफ। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, और फिर भी हम सुख की आशा लेकर दौड़ते हैं। ये टीवी खरीद लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, आईफोन 14 खरीद लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बेड खरीद लूंगा तो अच्छी नींद आ जाएगी, ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो फ्लैट खरीदूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हालांकि टेम्परेरी, किसी को देखकर होता है सुखी हो जाएंगे, परंतु अनंतो गत्वा, आप सबने अनुभव किया होगा, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। हर किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है। शहर वालों को लगता है गांव वाले सुखी है, गांव वालों को लगता है शहर वाले सुखी है, भारत वालों को लगता है अमेरिका वाले सुखी है, अमेरिका वालों को लगता है भारत वाले सुखी है। किसी न किसी देश में किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। किसी को सर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कोई दर्द है, किसी न कोई दर्द है। जो जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा है, और उसको स्वीकार करके आत्मसात करके इस दुखों के घर से जाने के लिए प्रयासरत होना होगा। और वो भगवत गीता हमें सिखाती है। और कलयुग के जीवों पर करुणा करने के लिए कलयुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हुए वेदव्यास मुनि, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का लेखन किया। पहले तो उन्होंने अनेक सारे शास्त्रों को लिखा। पहले उन्होंने 4 वेद लिखे। आप सब जानते हैं 4 वेद कौन कौन से हैं, सब बुद्धिमान हैं। कितने लोग जानते हैं 4 वेद हैं हमारे अंदर? बस इतने लोग जानते हैं। कितने लोग नाम जानते हैं वेदों के? नाम नहीं पूछूंगा, हाथ खड़ा कर दो, क्या जाता है। 4 वेद हैं हमारे सनातन धर्म में। 108 उपनिषद हैं। वेद व्यास जी ने इतना लिखा, हमको तो नाम ही नहीं पता है। 4 वेद, 108 उपनिषद, और इतना लिखने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो फिर इतिहास लिखा, महाभारत और रामायण, जो सबसे हमको ज्यादा आकर्षित करता है। महाभारत इतना जीवंत चरित्र है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति उसमें खो जाता है। कितने लोगों ने महाभारत देखा है? कितने लोगों ने रामायण देखा है? कितने लोगों ने एक से अधिक बार देखा है? यह दर्शाता है कि कितना आकर्षित करने वाला है। जब पहली बार महाभारत आया था सीरियल, तब सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम लोग भी उसको देखते थे। और मैंने ऐसा सुना है, एक पत्र में लेख छपा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रसंग चल रहा था, तो वो टीवी के सामने बैठा हुआ था और इतना जीवंत प्रसंग चल रहा था। मुस्लिम व्यक्ति उस द्रौपदी वस्त्र हरण के प्रसंग को देखकर चिल्लाने लगा, नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उस प्रसंग में वो इतना घुस गया, वो उसको हार्ट अटैक आकर उसकी मृत्यु हो गई। यह दर्शाता है कि जब एक टीवी के प्रसंग में चलने वाले दृश्य को देखकर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वास्तव में वो दृश्य कैसा हृदय को विदीर्ण करने वाला हुआ होगा। परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इतने सारे वेद पुराण उपनिषद लिखने के बाद भी वेद व्यास मुनि दुखी थे। और उसमें श्लोक कितने हैं आप जानना चाहेंगे? इन सारे पुराणों में आचार्यगण बताते हैं कि पुराणों में, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 18,000 स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, वराह पुराण में 24,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्म पुराण में 1,20,000, और ये सारे के सारे 17 पुराणों में टोटल 4 लाख श्लोक है। हमें भगवत गीता में मात्र 700 श्लोक है, वही पढ़ने के लिए कहा जाए तो हमें नहीं पढ़ने को होता है। और 4 लाख श्लोक कब पढ़ेंगे? कितने लोगों को एक श्लोक याद है? कोई एक श्लोक कितने लोगों को याद है? कोई भी श्लोक? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो श्लोक सबको याद होता है। कोई बच्चा काम नहीं करता, अरे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतना तो सबको माताओं को याद होता है। अरे पीछे क्या कहा है वो पता नहीं है। माँ फले सुखदासन की, फल मुझे अर्पण करो, उसका कोई नहीं पता, परंतु कर्मण्येवाधिकारस्ते ये सबको पता है। एक श्लोक नहीं पता हमको, हमारे शास्त्रों में पुराणों में मात्र 4 लाख श्लोक है। और वेद व्यास जी ने इतने श्लोक लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। इतना सब लिखने के बाद भी वेद व्यास मुनि संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, अपने स्वयं का इलाज नहीं कर सकता। है कोई डॉक्टर है यहां पर? सब व्यापारी हैं, सब धन कमाने वाले हैं, कमा कमा कर डॉक्टरों को देने वाले, लेने वाला कोई नहीं है। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, स्वयं का इलाज कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार वेद व्यास जी मुनि इतने शास्त्र लिखे, परंतु फिर भी वो पता नहीं लगा पाए कि कमी कहां रह रही है। तब उसी पर जब उनको पता नहीं चल रहा था, तब एक बार मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा में स्नान करने के बाद बद्रिका आश्रम में अपने ध्यान में मग्न होकर अपने गुरु का ध्यान करते हैं। वेद व्यास मुनि के गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि का ध्यान करते हैं। हालांकि नारद मुनि का आज के लोग बहुत ही उपहास उड़ाते हैं। जब भी नारद मुनि का नाम आता है, हंसी का पात्र बनाते हैं कि नारद यानी कि दूसरों के घर में झगड़ा लगाने वाला, कहते कि नहीं। और ज्यादातर टीवी सीरियल वालों ने बदनाम करके रखा है। और नारद मुनि के कार्य भी वैसे ही हैं। हालांकि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते, वो अलग बात है, परंतु उनका उद्देश्य श्रेष्ठ होता है। भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए नारद मुनि किसी भी हद तक जाते हैं। एक समय की बात, नारद मुनि भगवान भोलेनाथ के घर पर पहुंच गए। कैलाश में माता पार्वती घर पे थे, शिव जी कहीं काम से गए हुए थे। घर पे पहुंचे, माता पार्वती ने स्वागत किया। बोले आइए नारद मुनि। जब अतिथि घर आते तो स्वागत करना होता है, और जब नारद मुनि जैसे अतिथि आए तो और भी अच्छे से स्वागत करना होता है। नारद मुनि ने कहा घर गृहस्थी अच्छे से चल रहा है? माता पार्वती ने कहा हाँ सब अच्छे से चल रहा है। भोलेनाथ उनको सारी बातें बताते हैं, मैं सारी बात उनको बताते हूँ। पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। बोले अच्छा, सब अच्छे से चल रहा है तो अच्छी बात है, परंतु बोले एक मुझे संशय है, शिव जी ने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो किसके मुंड है, आपको पता है क्या? आप सबको पता है शिव जी गले में कंकालों की माला पहन के रखते हैं, मुंडों की माला पहन के रखते। कितने लोगों ने देखी है? भोलेनाथ के भक्त हैं, सब देखते ही होंगे। या फिर आप सब भी भगवान के सामने जाते तो आंखें बंद कर देते हैं, देखते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं कि नहीं? माता पार्वती ने कहा ये तो कभी मैंने ध्यान दिया ही नहीं। बोले ये बात तो पूछनी पड़ेगी। नारद मुनि बोले अपना काम हो गया, नारायण नारायण, चल दिए वहां से। शाम का समय हुआ, भोलेनाथ थके आ रहे घर पे आए। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जब घर पे पतिदेव शाम को थके आ रहे आए और पत्नी जब प्रेम से कह दी आप आ गए, तो पति की सारी थकावट उतर जाती है। प्रेम से मात्र बुलाने से पति की सारी थकावट उतर जाती है। परंतु यहां पर तो आजकल पत्नियां क्रोध में आकर, खैर आप सब तो सभ्य समाज से आ रहे हैं, परंतु अधिकतर फोन पे मैसेज भी बोल देते हैं खाना बना के रखा हुआ, आके भोजन कर लेना, हम तो सो गए हैं, हमको परेशान मत करना। ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। खैर ये सभ्यता धीरे धीरे हमारी संस्कृति में भी प्रवेश कर रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब पतिदेव घर पे आए, पत्नी जब प्रेम से पति को हालचाल पूछे, सेवा तो करनी दूर की बात है, उनका पाद प्रक्षालन करना, उनको जल देना, ये सब तो दूर की बात है। खैर आज की तारीख में प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, मैं आपसे कहूंगा भी नहीं, परंतु प्रेम से अगर उनको कोई स्वागत कर ले, उनको अच्छी बात भी कर दे ना, उनकी थकावट उतर जाती है। माता पार्वती प्रतिदिन करती थी, परंतु उस दिन भोलेनाथ आए और माता पार्वती मुंह चढ़ाए बैठी हुई है। भोलेनाथ समझ गए, बोले आज कोई ना कोई तो बात है। बोले क्या बात है? कुछ बोले नहीं तो बोले नारद मुनि आए थे क्या? बोले हाँ नारद आए थे। बोले क्या हुआ? बोले गले में जो माला पहनी है वो किसकी है? भोलेनाथ बोले कि ये सब बाद में बातें करेंगे, पहले ये बताओ भोजन लगाया कि नहीं? बोले वो नहीं, पहले बताओ ये गले में माला पहनी वो किसकी है? आजकल का अगर आज से तुलना करें तो
माताएं पूछती है फोन में जो फोटो है वो किसकी है वो बताओ। जब पति कह दे ये बाद में बात करेंगे तो और शक है वो गहरा हो जाता है कि नहीं ये बताइए, पहले वो यही चर्चा करेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि तुम सुनना चाहती हो तो मैं बताता हूं, ये सारी की सारी खोपड़ियां वो तुम्हारी है, वैष्णव भक्तों की है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, वैष्णव भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो वो सारे के सारे कंकाल है वो गले में धारण करके रखता हूं। माता पार्वती के अनेक जन्म हो चुके हैं, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन्होंने शरीर त्यागा, सती के रूप में ऐसे अनेक शरीर त्याग चुके हैं। तो माता पार्वती के हृदय में और जिज्ञासा हुई, बोले मेरे अनेक मृत्यु हुई और तुम्हारी नहीं हुई, तुम अमर कैसे? और जिज्ञासा हुई। कथा बहुत लंबी है, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने अमर कथा सुन रखी है, और वो अमर कथा कुछ और नहीं श्रीमद् भागवतम है। भगवान भोलेनाथ उनको कहते हैं कि अमर कथा सुननी होगी, एकांत स्थान में जाकर अमर कथा सुनाते हैं। बोले तुम हुंकार भरते रहना, सोना मत, सो गई तो मैं कथा करना बंद कर दूंगा। माता पार्वती कहते ठीक है। एकांत स्थान में गए, सारे के सारे पक्षियों को उड़ा दिया, सारे जीवों को वहां से हटा दिया। जो भी अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ समाधि में प्रवेश किया, अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। माता पार्वती हुंकार भरती गई। माताएं कथा सुनने जाते हैं तो आप सब बातें करते हैं, तो बाद में कोई बोलता है राम जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार शिव जी कथा कर रहे हैं, माता पार्वती हुंकार भर रही है। उधर एक तोते का बच्चा, अंडा था, अभी तोता बच्चा नहीं बना था, परंतु कथा सुनते सुनते सब भाग गए, परंतु अंडा नहीं भाग पाया, तो वो बच्चा बना। माता पार्वती तो कथा में सो गई, जैसे प्राय हम सो जाते हैं कथा में। तोते के बच्चे ने सोचा कि अगर माता पार्वती सो गई है, ओंकार भरना बंद कर दिया तो शिव जी कथा करना बंद कर देंगे। ओंकार भरना उसने प्रारंभ किया, शिव जी कथा प्रारंभ करते गए। जैसे ही शिव जी की समाधि टूटी, देखा पार्वती तो सो गई है, फिर ओंकार कौन भर रहा है? ऊपर देखा कि तोते का बच्चा ओंकार भर रहा है। शिव जी क्रोधित हो गए, तोते का बच्चा आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे। तोते के बच्चे ने देखा वेदव्यास जी की पत्नी है वो जम्हाई ले रही थी, तोते का बच्चा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। शिव जी ने त्रिशूल निकाला, वेदव्यास जी के पत्नी को मारने ही जा रहे थे, वेदव्यास जी ने रोक दिया। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कि इसने कथा सुन ली है। बोले आपने ही बताया कथा सुनने का लाभ क्या है? अमर हो जाएंगे। तो बोले इसने वही तो किया है, अमर हो गया। और वो बच्चा आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी बना, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया। वही श्रीमद् भागवतम की महिमा मैं आप सबको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। जो भागवतम कथा आप सुनने जा रहे कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनकर महान से महान व्यक्ति अमर हुए हैं। आज हम परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास मुनि, भगवान भोलेनाथ, इन सबको याद कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया है, वो सब अमर हो गए हैं। आप सब भी श्रीमद् भागवतम को जितना गहराई से, जितना ध्यान से सुनेंगे, अमर हो जाएंगे। कथा को सुनने का भाव कैसा होना चाहिए? कथा को सुनने की तन्मयता कैसी होनी चाहिए? आप सब ने सुना होगा, पहले टीवी वगैरह नहीं होता था, रेडियो एफएम पे पहले टीवी नहीं होता था, तो मैच सुनते थे, क्रिकेट के मैच। भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो और सोने पे सुहागा। 4-5 लोग मिलकर क्रिकेट पे मैच सुनते थे, एक कमरे में बैठकर। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, एकाएक कोई व्यक्ति आकर उसमें बातें करने लगे तो क्या कहते थे? चुप हो जाओ, मैच चल रहा है। ऐसा कितने लोगों ने अनुभव किया? खैर क्रिकेट वाले कम है तो कम अनुभव किया होगा, परंतु जिन्होंने सुना है वो और अधिक से। दूसरा एग्जाम्पल, कितने लोग पिक्चर देखने जाते हैं? अभी तो नहीं जाते, पहले जाते होंगे। मूवी देखने जाते हैं कि नहीं? पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें 3 घंटा मूवी देखते हैं, पूरे के पूरे उसमें लीन हो जाते हैं। क्यों लीन होते पता है? व्यक्ति को लगता है कि जो अंदर हीरो रोल कर रहा है वो हीरो मैं ही हूं। जब फाइट करता है उसको लगता है मैं ही फाइट कर रहा हूं। वो रोता है तो वो भी रोते हैं। जब भी रोल में आता है कि अगर मुझे अवसर मिले तो 2-4 को तो मैं भी लेके मार दूं। ये सारे का सारा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने आप को उस स्थान पर रख के देखता है। सारी की सारी इंद्रियों को उस स्थान पर अपने आप को सम्मिलित कर लेता है। उसी प्रकार भागवतम सुनने जाए, कथा श्रवण करने जाए, तब भी अपनी सारी इंद्रियों को वहां पर समाहित कर दें। बाजू में से कोई थोड़ा सा भी बोले उसको कहिए रुक जाइए। हम क्या करते हैं? शरीर को तो यहां पर रख दिया है, मन कहीं भटक रहा है, हमारा ध्यान कहीं भटक रहा है। उस अवस्था में सोचते हैं कि हमें तो कुछ कथा का लाभ ही नहीं हुआ।
धुंधुकारी और गोकर्ण का प्रसंग आता है, जब वो कथा सुनते हैं तो जो गोकर्ण है उसका भाई धुंधुकारी तो गोलोक धाम को गमन करता है। सारे गांव वालों ने कथा सुनी, परंतु मात्र एक व्यक्ति गोलोक धाम को जाता है, कारण उसने ध्यान से कथा सुनी। बाकी सारे व्यक्ति मात्र सुनने के लिए सुन रहे थे। हम सबको इतनी तन्मयता के साथ इतनी बारिश में आ गए हैं, तो ध्यान से सुनिए। यह है भागवतम के महात्म्य का वर्णन। तो जब नारद मुनि ने कहा कि आपने अनेक प्रकार के शास्त्रों का वर्णन किया है, कर्म कांड के विषय में, ज्ञान कांड के विषय में, ध्यान कांड के विषय में, परंतु भगवान की लीलाओं के विषय में वर्णन नहीं किया है। तब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं है तो जीव कैसे संतुष्ट होंगे? तो नारद मुनि के परामर्श पर वेदव्यास मुनि है वो श्रीमद् भागवतम का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के विषय में वर्णन है। आज तक कई लोग कंफ्यूज है, भागवतम और भगवत गीता के विषय में कंफ्यूज है। कई लोग कहते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भागवत और गीता दोनों में क्या अंतर है वही नहीं पता हम लोगों को। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में वर्णन है, भगवान और भगवान की कथाओं के विषय में वर्णन है, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसके विषय में वर्णन है। अंतर समझ में आ गया? हालांकि आप सब तो बुद्धिमान हैं, परंतु फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग आके पूछते हैं, इसके लिए मैंने सोचा बताना उचित रहेगा। तो नारद मुनि के कहने से वेदव्यास मुनि ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। उस भागवतम को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय का पोषण होता है, हमारे हृदय का महात्म्य बढ़ता है। अभी रही बात स्थान की, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो अगर भागवतम की महिमा के विषय में वर्णन करें तो अनंत है, परंतु फिर भी समय की मर्यादा है। समय तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब सुख का समय होता है बहुत जल्दी बीत जाता है, और दुख का समय बड़े कष्टमय तरीके से बहुत लेट बीतता है। आप में से कितने लोगों को रात को कभी बुखार या पेट दर्द हुआ है? रात को अगर 12 बजे किसी को पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, एक एक पल घड़ी देखते हैं, 10 मिनट बीता है, आधा घंटा, 1 बजता है, 1:30 बजता है, 2 बजता है, सवेरे 7 बजते बजते आजू बाजू में सब परिवार वाले सो रहे हैं, हमारा समय नहीं कटता है। और जब शरीर स्वस्थ हो तो सवेरे 6 बज गए, 7 बज गए, पता ही नहीं चलता है। अभी तो सोए थे, अभी सवेरे हो गया, पता ही नहीं चला। तो सुख का समय जल्दी बीतता है, दुख का समय बहुत देरी से बीतता है। वृंदावन यात्रा में गए, 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, परंतु यहाँ पर एकादशी आती है, पूरा दिन कितनी मुश्किल से बीतता है। हालांकि एकादशी का बहुत महात्म्य है, परंतु हम कलयुग के जीव उसका महात्म्य नहीं समझने के कारण उसको बहुत ही कष्टकारक समझते हैं और उसको नहीं समझ पाते हैं। नारद मुनि ने कहा, तुमने आत्म तत्व, परमात्मा तत्व के बारे में बहुत कुछ लिखा, परंतु जब तक श्री कृष्ण की विशुद्ध लीलाओं के बारे में नहीं लिखेंगे तब तक आपको और कलयुग के जीवों का कल्याण नहीं होगा। और भगवान की लीलाओं के विषय में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 44 में वर्णन आता है, तव विक्रीतम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आसाद्यम त्यजंती अन्य स्प्रहम जना। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अतीव शुभ हैं और कानों के लिए मादक पे तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं कानों के लिए मादक पे तुल्य हैं। कृष्ण नाम में कितना अमृत है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान संत हुए, संत शिरोमणि रूप गोस्वामी, वो लिखते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कदम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्प्रहम सेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता केवदिर्मृता कृष्णेति वर्णम द्वयी। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता कि कृष्ण के नाम में कितना अमृत छिपा हुआ है। 2 वर्ण का नाम मात्र कृष्ण,
आप सब बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण। कितनी सुंदर ध्वनि है, दिव्य ध्वनि। जब ये ध्वनि मुख के उच्चारण से निकलती है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब ये ध्वनि मेरे मुख पर उच्चारण होती है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये, मेरे जिह्वा पर तांडव करती हुई प्रतीत होती है। जो वो ध्वनि मुख के जिह्वा से निकलकर कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है कि मात्र 2 ही कान क्यों हैं, मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है। और हम इन कानों को दूसरों की बुराई सुनने में प्रयोग करते हैं। कहीं भी किसी की चर्चा चल रही है, कान को निकालकर वहां रख देते हैं, फिर बदनाम दीवार को करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। हम अपने कान को लगा के रख देते हैं, बदनाम दीवारों को करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। परंतु रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कानों को करोड़ों कान की इच्छा होती है, और जब वो ध्वनि कानों के छिद्रों से होती हुई मेरे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तब हृदय की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। फिर कोई इच्छा हृदय में नहीं रह जाती। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हो सकता है कई जन्म लग जाए, परंतु प्रयास तो आज से करना होगा। हम सबको भव रोग लगा हुआ है। जिस प्रकार किसी को पीलिया रोग हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, कितने लोगों को पीलिया रोग हुआ है? मुझे भी हुआ है 2 बार। पीलिया रोग होता है तो जीवा को स्वाद नहीं आता है। जो भी वस्तु खाते, भले सिन्नी भी खा लो, स्वादिष्ट व्यंजन भी खा लो, कड़वा लगता है। क्या उस समय हम कह सकते हैं कि गन्ने में स्वाद नहीं है? गन्ने में स्वाद है, परंतु हमारे को पीलिया होने के कारण हमको उसका स्वाद नहीं आता है। परंतु उसका उपचार क्या है? उसी गन्ने के रस को बार बार पीते रहिए। उसी प्रकार हरि नाम में स्वाद है, हरि कथा में स्वाद है, भागवतम में रस है। हमको भवरोग लगा हुआ है। उसी भागवतम का अध्ययन करते रहिए, भागवतम का श्रवण करते रहिए, हरि नाम का जप करते रहिए, हरि नाम का आस्वादन करते रहिए। एक न एक दिन जिस प्रकार पीलिया रोग जब समाप्त हो जाता है, हमें गन्ने का रस आने लगता है, स्वाद आने लगता है। कोरोना काल में लोगों को स्वाद नहीं आ रहा था, आज तो आता है कि नहीं? उसी प्रकार हमें हरि नाम में स्वाद आएगा, रस आएगा। आवश्यकता है। जिस प्रकार कोरोना काल में लोग डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा रखते थे, हमें आचार्यों पर श्रद्धा रखनी है। डॉक्टर लोग तो धन देकर आरक्षण के द्वारा डॉक्टर बनते हैं, पता नहीं उसकी डिग्री सही है कि नहीं, परंतु हमारे आचार्य तो प्रमाणिक है। अपनी शरीर को तपस्या द्वारा, साधना द्वारा प्रमाणिक तरीके से वो उस पद पर पहुंचे हैं। अपने गुरु नारद मुनि का आदेश पाकर व्यास मुनि आचमन करके समाधि में प्रवेश किए, और समाधि में प्रवेश करके भक्ति में सेवा के द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। और साथ ही साथ यह भी देखा कि संसार में लोग माया में फंसे हैं, और उन माया में फंसे जीवों को कैसे मुक्त कराया जाए। तब सुद गोस्वामी ने ऐलान किया कि समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करने लगे, और निकट बैठे विघ्न विनाशक गणपति गजानन महाराज उन भागवतम के श्लोकों को लिपिबद्ध करने लगे। ऐसा करते करते 12 स्कंद, 332 अध्याय, 18,000 श्लोकों से रचित श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। भागवतम की रचना हो गई। सूत जी ने ऐलान किया कि जो भी भागवतम को जिस भाव से श्रवण करेगा, भागवतम उसी का कल्याण उस भाव में करेगा। हम जिस श्रद्धा से भागवतम की शरण में जाएंगे, उस भाव से भागवतम हमारा कल्याण करेगा। और भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में वर्णन आता है, यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते पुंस शोक मोहो भयापः। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावनात्मक अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से हमारे अंदर जो शोक मोह और भय है,
अगले पल क्या हो जाएगा, जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, बेटे की शादी होगी कि नहीं, जीवन में बीमार होंगे कि नहीं, कैंसर होगा, कोरोना होगा, धन कहां से आएगा, ये सारी की सारी व्याधियां, सारे के सारे कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इस वैदिक साहित्य के मात्र श्रवण करने से। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन ही महेश परम सुखी माही। भागवतम सुनने के लिए शिव जी कैलाश से उतरकर भारत भूमि को भेद कर कुंभस ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए कैलाश पर्वत से उतरकर भारत भूमि को भेद कर कुंभस ऋषि के आश्रम में जाते। जिस प्रकार आप मुंबई सेंट्रल से, खेतवाड़ी से, कुंभारवाड़ा से, कहां से, कोई परेल से, कोई लालबाग से, बारिश में भी अलग अलग स्थानों को भेद कर राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रवेश किए हैं, यह दर्शाता है कि आपकी भागवतम में कितनी रुचि है। निश्चित रूप से भागवतम हम पर करुणा करेगा। भागवत सुनते हुए सुखदेव गोस्वामी